नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं किरणजीत सिंह बहुत गर्व से एक बात आपके साथ आज करना चाहता हूं। जो मौजूदा समय है और जो आने वाला समय है, आने वाले समय में जितनी भी चुनौतियां हैं वो सारी शिक्षा के साथ जुड़ी है, एजुकेशन के साथ जुड़ी है। अब हमारे पास वो समय नहीं है या विकल्प नहीं है कि हम पढ़ाई के बगैर भी खुद को समाज में अपनी कहीं भी जगह स्थापित करें। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ समाज में खुद को स्थापित कर लीए। इन्हीं सब बातों को मैंने तब महसूस किया जब मेरे बेटे अर्पणजीत ने कहा कि पापा मैं ग्रेजुएट हो रहा हूं और मेरे आगे का करियर क्या होगा। तो इन सारी चीजों को दिमाग में मैं रख रहा था। जिस वेले मैनू मेरे बेटे ने कहा कि डैडी मैं ग्रेजुएट हो रहा हाँ तो मेरे करियर का की होएगा, अगे किस तरह की जिंदगी दे विच मैं स्थापित होवांगा, मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इन्हां सारियां गल्लां नू मैं अपने दिमाग दे विच रख के हमेशा सोचता रहंदा सी ते की करा। मैं प्रिंटिंग और ग्राफिक्स की फील्ड में रहता हूँ और हमेशा मेरा जो है सामना बंगाली शिक्षित समाज के साथ होता रहता है। तो वहाँ मुझे सलाह के तौर पर मैं जब उनसे कोई डिस्कस करता था, मुझे जेआईएस यूनिवर्सिटी की बात कही जाती थी और एक मेरे मित्र जो थे वो मुझे हमेशा ऐसे करते थे, गुरु नानक गुरु नानक। तब मैंने एक दिन कहा कि आप मुझे बताइए ये गुरु नानक की बात आप कैसे जानते हैं। बोले मैं गुरु नानक की बात ऐसे नहीं जानता जो तुम लोग समझ रहे हो, मैं गुरु नानक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी। बोले तुम मुझसे हमेशा बात करते थे ना अपने बेटे के लिए, तो मैं तुम्हें एक ही बात याद कराता था, गुरु नानक इंस्टीट्यूट, जेआईएस का जो गुरु नानक इंस्टीट्यूट है। तो मैं मुस्कुरा दिया और मैंने कहा बेंगली में ही मैंने पूछा, अच्छा अपनी बोलून जे अपना रोटा किरकम अपनी किरम अनुभव करछेन। उसने सिर्फ ऐसा ही कहा, नंबर 1। मैंने कैसे, मतलब स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का कल्चर, वहाँ का इन्वायरमेंट, सब कुछ नंबर 1। तो ये सारी बातें मेरे जहन में असर कर रही थी। इन्हां सारियां गल्लां दा मेरे दिलो दिमाग ते बहुत असर पैंदा हुंदा सी ते मन च गर्व भी हुंदा सी कि जेआईएस एक ऐसा सिक्ख्या दा प्रतिष्ठान है, संस्थान है, इंस्टीट्यूट है जो सानू साडे सिख होने ते भी मान करता है। दूसरा, सिखां वालों बंगाल दे विच शुरू किए गए एक उच्च स्तर दे यूनिवर्सिटी लेवल दे सिक्ख्या केंद्र नू ਜਿਹੜਾ ਬਿਲੋਂਗਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਸ इंस्टीट्यूट ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ेगा, कदे ਇੱਥੇ भी दाखिला लवेगा। तो मैंने अपने बेटे को पर्सनली एक बार खुद भेजा। मैंने कहा एक बार पर्सनली जाए तो उसका एक्सपीरियंस कैसा हो। वो शरद बस रोड के उनके हेड ऑफिस में जब वहाँ से आया तो उसका एक्सपीरियंस यही था कि पापा इतनी गाइड करते हैं, बैठकर इतना समझाते हैं कि उनकी बिल्कुल टारगेट नहीं होती कि अभी एडमिशन लो। वो पहले काउंसलिंग करते हैं, पहले तुम क्या बनना चाहते हो उसके ऊपर पूछताछ करते हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें अपने अंदर में एक असर डाल गया। फिर मैं अपने बेटे के साथ अपॉइंटमेंट लेकर जेईएस यूनिवर्सिटी में जो हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है,
वहाँ के जो डीन साहब है विशाल सर, उनसे अपॉइंटमेंट ली और मैं उनके साथ पर्सनली मिला और उनके साथ मिलकर उन्होंने मेरे बेटे का इंटरव्यू लिया और मुझे मेरे बारे में जानकारी ली। तो फिर उसने बेटे के विज़न के बारे में बेटे से पूछा। तब उन्होंने जिस तरह से मेरे बेटे से बातचीत की और मैं दूर बैठा देख रहा था कि विशाल सर और जो मेरा बेटा है आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुरु किसी अपने शिष्य के भविष्य के निर्माण का रास्ता उसे दिखा रहा है। उसका बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि कोई स्टूडेंट आया उसे कैप्चर करो, जल्दी से भर्ती करो, बिल्कुल नहीं। उन्होंने इतनी सैटिस्फैक्शन दी मेरे बेटे की, एक-एक स्टेप पर बातें की और जहाँ वो कमज़ोर है, जहाँ उसकी कोई कमज़ोरी है, उन्होंने कहा उस चीज़ को हम लोग यहाँ तैयार करें, हम लोग किस लिए बैठे हैं? हमारा काम ही है कि उसके करियर को बनाकर उसकी प्रेज़ेंटेशन समाज में ऐसी देनी कि आप फिर अपने बेटे को पहचान नहीं पाएँगे, जब वो जीआईएस इंस्टीट्यूट से डिग्री लेकर बाहर आएगा। तो मैं इन सारी बातों को सुनकर उनसे एक ही बात की, क्या ये सपना मेरा पूरा हो सकता है? तो उसने कहा सबका सपना पूरा होगा। जीआईएस इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी है, वो बनी ही इसलिए है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी माता-पिता हैं, जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके करियर और उसके जीवन के लिए चिंतित है, उन सब के बच्चों का निर्माण बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वो लोग करेंगे और बच्चों की प्रतिभा को निखारेंगे और उनकी जो प्रस्तुति है, जो प्रेज़ेंटेशन है, वो इस तरह से उभार कर सामने लेकर आएँगे, फिर शायद हम अपने बच्चों को भी ना पहचान सकें कि ये हमारा ही बेटा है, ये हमारा ही बच्चा है जो वहाँ पर 2 साल पहले, 3 साल पहले दाखिला ले चुका था। इस तरह से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, मुझे तो ऐसा लगा कि हम लोग बाहर मंदिर या मस्जिद, गुरुद्वारे में ईश्वर को खोजने जाते हैं ज़िंदगी के निर्माण के लिए। जीआईएस वालों ने यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है इस तरह से सजाया है कि जैसे लगता है मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे की जो खुशबू है यहीं से निकल कर आ रही है। इतने सुंदर वातावरण में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो सभी को के बच्चों के भविष्य के निर्माण की एक श्रृंखला शुरू की हुई है। वहाँ पर जाकर आपको अनुभव होगा कि वो लोग किस कदर हमारे बच्चों का ध्यान रखते हैं और उनकी नज़र भविष्य के निर्माण पर इतनी गंभीर और गहरी है कि वहाँ एक बार जाने से ही महसूस होगा। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ आज, मेरा बेटा वहाँ हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री कोर्स में भर्ती हो चुका है और वहाँ उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। मैं बहुत गर्व ਦੇ ਨਾਲ महसूस करता ਹਾਂ कि मेरा बेटा ਅਰਪਨਜੀਤ जीआईएस यूनिवर्सिटी ਵਿੱਚ हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री कोर्स MBA ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।